अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रहें, बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे, ये तो उनकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। जन्म होने पर बंटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह खेल श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है। यही जीवन की मिठास है। और बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि बंदा इन दोनों मौक़ों पर ये दोनों चीज़ खा नहीं पाता। गरीबों में अच्छा वक्त आने की उम्मीद रहती है, लेकिन अमीरों को सदा बुरा वक्त आने का खौफ रहता है। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर करते हैं। लोगों से बात करने से ज़्यादा आसान है परमात्मा से बात करना। जब तक आप अपनी समस्याओं की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं को मिटा नहीं सकते। ये बातें जीवन में न हो तो खुशियों का आगमन होगा। दूसरों से तुलना, आलोचना, शिकायत करना, बहस करना, दोषारोपण करना। एक विद्यार्थी था। सुबह उठकर वह सोचने लगा, आज स्कूल में मेरा सबमिशन है, आज जल्दी पहुंचना होगा। अचानक किसी ने उससे कहा, आज तो रविवार है, छुट्टी है। यह सुनने के बाद उसका टेंशन दूर होने में कितना समय लगेगा? केवल इतना ही समय मोक्ष प्राप्ति में लगता है। मन में एक के बाद एक विचार आ रहे हैं और किसी ने उस विद्यार्थी से कह दिया, आज तो इतवार है, तो उसके मन में पहले जो विचार मंडरा रहे थे वे सब खत्म हो गए और नए विचार आने शुरू हो गए। पल भर में सब कुछ बदल गया। यदि एक ही क्षण में हम समझ जाएं कि मैं कौन हूँ, तो हमारे मन में जो विचार इतनी देर से थे, जो तकलीफ उन विचारों से हो रही थी, वे कैसी दिखाई देगी। मुक्ति की अवस्था में वे तकलीफ कैसी महसूस होगी। अनुभव के बाद ही इस बात को हम महसूस कर सकते हैं। कोई इंसान 1 मिनट पहले सोच रहा था कि मैं हाथ हूँ और मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। कुछ समय के बाद उसे यह समझ में आया कि मैं हाथ नहीं हूँ, तो वह अब उस दर्द की ओर कैसे देखेगा? अगर वह मैं हाथ नहीं हूँ इस विश्वास के साथ देखेगा तो दर्द तो होगा, लेकिन दर्द का दुख नहीं होगा। यह फर्क क्यों? क्योंकि वह पूर्वावस्था में पहुंच गया था। यदि समझ होगी तो एक क्षण काफ़ी है मोक्ष तक पहुंचाने के लिए। किसी को अहमियत देना गलत नहीं है, पर अहमियत कब, कहाँ और कैसे देना है, ये हमें भली भांति पता होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही वही है कि उसे अगर कोई चीज़ बेवजह ही मिलती रहती है तो वह उस चीज़ की अहमियत को कभी नहीं समझ पाता है। ये बात कड़वी ज़रूर है, मगर आजकल की सच्चाई है। जितना तुम्हें सामने से अहमियत दी जाए उतना ही दो। अगर इसकी अधिकता हुई तो दरकिनार कर दिए जाओगे। हलचल में आने का कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना, बोलना व करना। तो साइलेंस का पावर से नेगेटिव वृत्ति को पॉजिटिव में बदल दो। मैं तुम्हारे मन की घबराहट व बेचैनी को जानता हूँ। तुम खुद को कमज़ोर मत समझो। आखिर तुम्हारा हाथ मैंने ही तो पकड़ा है।
मेरे सिवा तुम्हारा हाथ और कौन पकड़ेगा। निरंतर मेरा ध्यान करते रहो, तुम्हारी चिंताएं मिट जाएगी। कभी भी 1-2 से उठकर घर में नहीं बैठना चाहिए। पढ़ाई से रूठना माना अपनी तकदीर से रूठना, यह भी माया है। प्रिंस प्रिंसेस बनना है तो माया पर जीत पहनो। जो धरती अर्थात देह अभिमानी की आकर्षण से ऊपर रहते हैं, उन्हें माया अपनी ओर खींच नहीं सकती। यदि आप अपने सभी कार्यों में ईमानदार हैं तो आपके संकल्प, वाणी और कर्म में पूर्ण आत्मविश्वास की झलक दिखाई देगी। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं कि हमने उनसे आशय रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। परमात्मा की कृपा का मतलब यह नहीं है कि जीवन में दुख न आए, लेकिन दुख में भी आप दुखी ना हो और वह समय कब बीत जाए आपको पता भी न चले। यही है परमात्मा की कृपा। जब हम परमात्मा को अपनी मन बुद्धि समर्पित कर देते हैं तो परमात्मा हमारे दिल को असीम सुकून प्रदान करते हैं। घाव गहरा था बहुत, पर दिखता ना था। दिल भी बहुत दुखता था, पर कोई समझता ना था। बाद में सब कहते तो हैं कि हमसे कह सकते थे, पर जब जब कहना चाहा कोई सुनता ना था। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। समझ आ गया झूठी दुनिया का झूठा फरेब। लोग आपकी बात सुनते अलग तरीके से हैं, सोचते किसी और तरीके से हैं और दूसरे को बताते किसी और तरीके से हैं। एक समय था जब लोग भाई के लिए सारी संपत्ति छोड़ देते थे। आजकल लोग संपत्ति के लिए भाई को ही छोड़ देते हैं। उम्मीदें टूट भी जाएं पर विश्वास नहीं टूटे, वरना इंसान बिखरता है, बदलता है, फिर ऐसा होता है कि आपको यकीन भी ना होता कि वही शख्स आपके समक्ष मौजूद है। दर्द कम डर जो भी बस तेरे अंदर है, सूख के बनाए पिंजरे से बाहर निकल, देख तू भी एक सिकंदर है। प्रेम ने मृत्यु से कहा, मुझे सब चाहते हैं और तुझसे नफरत क्यों करते हैं। मृत्यु ने कहा, तू एक छल है और मैं एक सत्य हूँ, और सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर सिर्फ मंदिर जाने से भगवान अच्छा करते तो भिखारियों का सबसे ज़्यादा भला होता। भगवान से कुछ पाने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बुरे लोगों के साथ बुरा शब्द ही प्रयोग किया जाए। अच्छे शब्द से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से उस एक की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिषी हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाला पिता। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो व्यक्ति साहस के साथ उनका सामना करते हैं वह सदैव सफल होते हैं। लंबी आयु का राज है खुशी। जो सदा खुश रहते हैं वह सदा स्वस्थ रहते हैं। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है।